प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लेखक जॉन प्रतीकात्मकता का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि कैसे बुरी शक्तियां परमेश्वर के कार्यों की नकल करती हैं। उदाहरण के लिए, जबकि दुनिया को सुसमाचार की घोषणा करने वाले 3 स्वर्गदूत हैं, वहीं 3 दुष्ट आत्माएं भी हैं जो मेमने के साथ अंतिम टकराव के लिए इन्हें इकट्ठा करने के लिए पृथ्वी के राजाओं के पास जा रही हैं। दूसरे देवदूत का संदेश इस तरह की सोच पर आधारित है। दुनिया को धोखा देने के लिए परमेश्वर ने जो बनाया है उसकी नकल और युद्ध करना। जबकि परमेश्वर के पास स्वर्ग में एक शाही शहर है, ड्रैगन अपना शहर बनाता है बेबीलोन, और बाबुल एक ऐसा संदेश सुनाता है जो झूठा सुसमाचार है। अब तक हमने पहले स्वर्गदूत के संदेश के पीछे के गहरे अर्थ को उजागर किया है। इस प्रस्तुति में आपने अनुमान लगाया, हम दूसरे स्वर्गदूत के संदेश की गहराई में जाने वाले हैं। प्राचीन बेबीलोन। दूसरा स्वर्गदूत घोषणा करता है, गिर गया है बड़ा बाबुल, जिसने सब जातियों को अपनी व्यभिचार की वासना की मदिरा पिलाई है। इस संदेश में बहुत अधिक प्रतीकात्मकता और गहराई है, और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है जबकि बाबुल धर्मत्यागी ईसाई धर्म का प्रतीक है। यह एक वास्तविक शहर भी था जो हजारों साल पहले अस्तित्व में था। इस संदेश का क्या अर्थ है और बेबीलोन किसका प्रतीक है, इसकी पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए आइए समय पर वापस जाएं और देखें कि बाबुल के वास्तविक शहर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। यह सब उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 11 में शुरू हुआ। नूह की कहानी और महान बाढ़ के बाद मनुष्य ने पृथ्वी को फिर से बसाया और जल्द ही एक साथ काम करने और खुद को बाबेल नामक एक शहर बनाने का फैसला किया। बेबेल नामक एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है गड़बड़, और जब ग्रीक में अनुवाद किया जाता है तो यह शब्द बाबुल होता है। बाबेल और बाबुल एक ही जगह है। बाबेल या बाबुल शहर के भीतर लोगों ने एक मीनार बनाने के लिए सहमति व्यक्त की जो स्वर्ग तक पहुंचेगी, ताकि वे अपना नाम बना सकें और पृथ्वी पर और स्वर्ग में सब चीज़ों पर अधिकार कर सकें। अपने आत्म संरक्षण और अपनी मानवीय उपलब्धियों के लिए चिंतित लोगों ने इस सामान्य लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वे एक ब्रह्मांडीय शहर की कल्पना करते हुए मानव को परमात्मा के साथ मिलाने के लिए दृढ़ थे, जो पृथ्वी को स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ जोड़ देगा। बेशक उनके लक्ष्य तक पहुंचना असंभव था, लेकिन इससे बाढ़ के बाद भी नाजुक सभ्यता को अस्थिर करने का खतरा था। परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा, इसलिए उसने लोगों की भाषाओं को खंगाला। अब एक एकीकृत भाषा में बोलने के बजाय लोगों ने कई भाषाओं में बोलना शुरू कर दिया। वे अब टावर के निर्माण को पूरा करने के लिए एक दूसरे को समझ या संवाद नहीं कर सकते थे और पृथ्वी पर फैल गए। बाबेल की कहानी ईश्वर के खिलाफ स्वार्थी विद्रोह का एक कार्य है। लोग अपनी हैसियत और आत्म महत्व को ऊपर उठाना चाहते थे और खुद को देवता बनाना चाहते थे, और ठीक यही शैतान ने स्वर्ग से गिरने से पहले भी किया था। यशायाह की पुस्तक अध्याय 13 पद 3 से 23 में लेखक शैतान की प्रेरणा का वर्णन करता है, जो बेबीलोन का प्रतीकात्मक राजा है। संदर्भ यह है कि परंतु तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारों के ऊपर उठाऊंगा और मैं सभा के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं अपने आप को परम प्रधान के समान बनाऊंगा। वही महत्वाकांक्षा जो मनुष्य ने हजारों साल पहले बाबेल को बनाने की थी, वही महत्वाकांक्षा हम शैतान में उसके स्वर्ग से गिरने से पहले देखते हैं। यह वही महत्वाकांक्षा है जो हमारे पापी मानवीय हृदयों में भी है। शैतान ये जानता है और वह इसी तरह से हमारी स्वाभाविक स्वार्थी इच्छाओं से हेरफेर करने की कोशिश करता है। वह हमें ध्यान भटकाने और सांसारिक सुखों से प्रेरित करता है ताकि हम यीशु को स्वीकार या उसके अधीन ना हों, हमारे निर्माता मुक्तिदाता। अंततः वह हमें भटका देना चाहता है ताकि हम अनंत जीवन के वारिस ना हों। अंतिम समय बेबीलोन और गिरा हुआ करूब। बेबीलोन के कुछ इतिहास को समझते हुए हम देख सकते हैं कि यह स्वयं को परमेश्वर से ऊपर उठाने की मानवीय इच्छा का प्रतीक है और एक उद्धारकर्ता की हमारी आवश्यकता को अनदेखा करता है। लेकिन अब यदि हम प्रकाशित वाक्य के मूल पाठ पर दोबारा गौर करें तो हम देख सकते हैं कि बाबुल में 4 और विशिष्ट विशेषताएं हैं। पहला, बाबुल 3 प्रतीकात्मक प्राणियों से बना है। पहले, अजगर जो परमेश्वर की भूमिका ग्रहण करता प्रतीत होता है। दूसरा, समुद्र का पशु जो यीशु की नकल करता है।
और तीसरा पृथ्वी का पशु, जिसे झूठा भविष्यवक्ता भी कहा जाता है और जो पवित्र आत्मा की नकल करता प्रतीत होता है। इस प्रतीकवाद की एक व्याख्या में समुद्र का जानवर मध्य युग के दौरान ईसाई चर्च का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी का जानवर अमेरिकी प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के लिए खड़ा है और शैतान आध्यात्मिकता है, मूर्ति पूजक विचार पर आधारित है। जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा स्वर्ग में चली जाती है। इस झूठी शिक्षा के माध्यम से शैतान धोखा देने वाले चमत्कार कर सकता है। तो सबसे पहले बाबुल एक झूठी त्रिमूर्ति है, लेकिन दूसरी बात, बाबुल आत्मनिर्भरता या गुनगुना होने की अभिव्यक्ति है। पाठ में बाबुल को धनी और सुंदर पोशाकों के साथ वर्णित किया गया है ताकि अनंत जीवन के धन या मसीह के उद्धार के परिधान की कोई आवश्यकता ना हो, जो वह सभी को प्रदान करता है। तीसरा, बाबुल दुनिया में उद्धार का झूठा संदेश लेकर पहुंचता है। पाठ कहता है कि उसने अपनी अनैतिकता की वासना की मदिरा से सब जातियों को पिलाया है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है बेबीलोन अपने लोगों को पवित्र आत्मा से प्रबुद्ध होने के बजाय, आत्मसंयम और मन को प्रकाशित करने के बजाय अपने जुनून और इच्छाओं की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पूरे प्रकाशित वाक्य में बाबुल को एक ऐसी स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है जो अपने पति को धोखा दे रही है, जिसका अर्थ है कि वह परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती है। पुराने नियम में इज़राइल भी परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती था। उन्हें प्रदान करने के लिए उस पर भरोसा करने के बजाय उसने अन्य राष्ट्रों के साथ गठबंधन किया और खुद को बचाने के लिए अपने झूठे धर्मों को स्वीकार किया। उसी तरह बाबुल अंत के समय पृथ्वी पर शक्तियों से समर्थन मांगेगा और अजगर की पूजा का समर्थन करेगा। अब तक हमने देखा कि बाबुल एक झूठी त्रिमूर्ति का प्रतीक है। यह आत्मनिर्भरता की अभिव्यक्ति है और यह कि परमेश्वर की खोज करने के बजाय भौतिक सुख की खोज को प्रोत्साहित करती है। लेकिन बाबुल की एक और विशेषता है जिसे हम बाइबल में देख सकते हैं, और वह यह है कि अंतिम समय के बाबुल में एक एकीकृत धार्मिक विश्वास होगा। ड्रैगन गैर मसीह दुनिया तक पहुंचेगा और धर्मत्यागी मसीह धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करने के लिए इसे एकजुट करेगा। यह एक कठिन काम होगा क्योंकि पृथ्वी कई अलग अलग धर्मों, राजनीतिक शक्तियों और सोच के विरोधाभासी तरीकों से भरी हुई है। नास्तिकता और धर्मनिरपेक्षता। शैतान के लिए इसे हासिल करना सबसे प्रभावी तरीका अलौकिक घटनाओं का प्रयोग करना है। अलौकिक अनुभवों की तुलना में मानवीय वफादारी को बदलने के लिए शायद ही कुछ अधिक प्रभावी है, जो निर्विवाद प्रतीत होता है। रहस्योद्घाटन शैतान और उसके एजेंटों द्वारा महान चमत्कारों के प्रदर्शन के बारे में बोलना है, जो दुनिया के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मानचित्र को बदल देगा, जिसका वर्तमान समय में अनुमान लगाना लगभग असंभव प्रतीत होता है। मेमने की जीत। इसलिए हमने गहरा गोता लगाया है और अंतिम समय के बेबीलोन की कुछ विशेषताओं को उजागर किया है, और जबकि यह जटिल हो सकता है, मुख्य बात जो हमें याद रखनी चाहिए वह यह है कि बेबीलोन झूठे सुसमाचार की घोषणा करके उद्धार का अपना मार्ग देने का दावा करता है, जबकि परमेश्वर हमें मेमने के माध्यम से उद्धार का सुसमाचार प्रदान करते हैं। बाबुल शराब प्रदान करता है। पूरी बाइबल में शराब अक्सर अपने लोगों के लिए परमेश्वर को बचाने वाली आशीषों का प्रतीक है। पुराने नियम में इसे अंगूर का लहू कहा जाता है, और प्रभु भोज के दौरान यीशु ने अपने शिष्यों को शराब की पेशकश की, जो कि उनके रक्त का प्रतिनिधित्व करती थी, जो पाप की क्षमा के लिए दी गई थी। यूहन्ना के सुसमाचार में यह कहता है कि यीशु का लहू पापियों के लिए जीवन का एकमात्र स्रोत है, परंतु यह प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन की दाखरस यीशु की दाखमधु के समान नहीं है। इसके बजाय बाबुल अपने अनुयायियों को अपनी बचाने वाली आशीषों की शराब प्रदान करता है। बाबुल एक झूठा सुसमाचार पेश करता है जिसे कथित तौर पर शैतान, अजगर और उसके एजेंटों द्वारा किए गए अविश्वसनीय चमत्कारों के माध्यम से मान्य किया जाएगा, जो झूठी शिक्षाओं के माध्यम से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह सब थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि यीशु अंत में जीतता है। हालांकि यीशु के सुसमाचार के टकराव और शैतान द्वारा किए गए झूठे उद्धार के द्वारा दुनिया ध्रुवीकृत हो जाएगी।
हम जानते हैं कि अंत में बेबीलोन और शैतान का पतन होगा। हम यह भी जानते हैं कि बाबुल का पतन 2 चरणों में होगा। पहला एक आध्यात्मिक है, जहां धर्म त्यागी मसीह धर्म सिखाने वाले सभी विभिन्न संप्रदाय और धर्म एकजुट होंगे। यह अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, यह शैतान द्वारा रचे गए अद्भुत संकेतों और चमत्कारों के माध्यम से हो सकता है, जो लोगों को एक वैश्विक धार्मिक महाशक्ति के तौर पे फिर से एकजुट होने के लिए मनाते हैं। बाबुल का दूसरा पतन मसीह के दूसरे आगमन पर होगा, जिससे वह पूरी तरह से गिर जाएगा। और यद्यपि रहस्योद्घाटन कहता है कि बाबुल मेमने के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा, हम जानते हैं कि अंत में यीशु ने बाबुल को हराया, और यह हार एक सुंदर तस्वीर पेश करती है परमेश्वर का चरित्र। यद्यपि यीशु अपने शत्रुओं को पराजित करने वाले एक शक्तिशाली सिंह के रूप में बाबुल पर विजय प्राप्त कर सकता था, बाइबल कहती है कि वह उन्हें कोमल मेमने के रूप में पराजित करेगा, जो हमारे पापों के लिए मारा गया था। इसलिए हमने बाबुल के बारे में बहुत कुछ सीखा है, और यह आज का क्या प्रतीक है। बाबुल की पहचान करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है, ताकि अंत का समय आने वाले हम पर धोखा ना दिया जाए। जैसा कि हमने चर्चा की है, बेबीलोन अभी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में संबंध क्या हो रहा है, और दुनिया भर में तेजी से हो रहे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन हो रहे हैं। इसी बीच हमें बाइबल का अध्ययन करते रहना चाहिए, यीशु मसीह के सुसमाचार और उद्धार के एकमात्र मार्ग के रूप में साझा करना चाहिए, और दुनिया को चेतावनी देनी चाहिए कि हमें आगे क्या चाहिए।